रैयान इस्लामिक स्टूडियो इस्लामिक मसाइल और दीनी बयानात से मुतल्लिक वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज हैं? क्या रमज़ान में तहज्जुद की नमाज अलग से पढ़ी जाती है और तरावी ही तहज्जुद के कायम मकाम है? राजा शकील सऊदी अरब से। देखिए, हदीस में रात की नमाज को क़यामुल लैल कहा गया है। क़यामुल लैल, उसमें रमज़ान में जो हम इशा की नमाज के बाद जमात से नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है, और वितर की नमाज भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है। रात के आखिरी हिस्से में जो हम नवाफिल पढ़ते हैं, जिसको तहज्जुद कहा जाता है, वो भी क़यामुल लैल में दाखिल है। तो क़यामुल लैल का लफ्ज़ तो है कॉमन, तीनों किस्म की नमाज़ों को शामिल है। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने बाब क़यामुल लैल ही बांधा है, क्योंकि क़याम का माना नमाज और लैल का माना रात। तो रात को जो भी नमाज पढ़ी जाएगी वो क़यामुल लैल कहलाएगी। स्पेसिफ़िक ये लफ्ज़ अलग से हमें नहीं मिलता तरावी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन लफ्ज़ का मिलना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि बहुत से अल्फाज हदीस में नहीं हैं। बाद में असलाफ़ ने उन ख़ास इबादतों को ख़ास नाम दे दिया आसानी के लिए, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान थी। जैसे सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, अब ये टर्म आपको हदीस में नहीं मिलेगी कि नबी ने हमें बताया ये वाली सुन्नत मुअक्कदा है और ये गैर मुअक्कदा है। लेकिन फ़ुक़हा ने, असलाफ़ ने बाद में ये फ़र्क करने के लिए कि भाई ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, इसकी ज़्यादा ताकीद है, लिहाजा उसको नाम दे दिया सुन्नत मुअक्कदा का। ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, ये सुन्नत ज़्यादा ताकीद नहीं है इसकी, इसको नाम दे दिया गैर मुअक्कदा का। तो ये टर्म्स जो है ना, इन पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी नहीं है और अल्लाह की तरफ से भी पाबंदी नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए किसी ख़ास इबादत को कोई ख़ास नाम दे सकते हैं। तो असलाफ़ ने नाम दिए हैं ये। और वाजिब की इस्तिलाह, ख़ास तौर पर फ़ुक़हा हनफिया ने एक वाजिब की टर्म निकाली कि भाई कुछ इबादतें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं मगर फ़र्ज़ की तरह ज़रूरी नहीं है, तो उनको वाजिब कह दिया, और जो दलील क़तई से साबित थी उसको फ़र्ज़ कह दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी हदीस में फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत का फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। बाज़ चीज़ें लाजमी होती हैं लेकिन हदीस में उसको सुन्नत कहा गया होता है, और बाज़ चीज़ें लाजमी नहीं होती, हदीस में उसको फ़र्ज़ कहा गया होता है, इसलिए कि मुकर्रर है, बस वो इस माना में उसको फ़र्ज़ कहा गया है। तो जितनी भी फ़िक़ा की और हदीस की इस्तिलाहात हैं तो सब बाद में ही वज़ा की गई हैं। तो इसी तरह से जो वो नमाज जो रात को इशा की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है, जमात के साथ पढ़ी जाती है, चूँकि इसके अलग से अहकाम हैं। वो अहकाम क्या हैं? ये आम तहज्जुद की तरह नहीं है, इसके अलग से अहकाम है। पहली बात तो ये कि जो आम तौर पे तहज्जुद पढ़ी जाती है वो ज़्यादा अफजल है रात के आखिरी हिस्से में, और उसका असल टाइम भी रात का आखिरी हिस्सा है। और वो आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे। वो जमात के साथ नहीं होती थी, वो अलग से होती थी। कभी 2-4 सहाबी आपके साथ जमात में शरीक हो गए तो हो गए, प्रॉपर ऐलान करके लोगों को मस्जिद में इकट्ठा नहीं किया जाता था। और वो रमज़ान में भी होती थी, गैर रमज़ान में भी होती थी। इसलिए असलाफ़ ने, ये कोई हनफी शाफी का मसला नहीं है, हमारे असलाफ़ ने उस नमाज को अलग से तहज्जुद का नाम ये नहीं दिया, उसको तरावी का नाम नहीं दिया। और ये जो नमाज थी जिसके अलग अहकाम हैं, जो सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है, ईद का चाँद नज़र आते ही आपके लिए इसका पढ़ना नाजायज़ हो जाता है। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है, प्रॉपर जमात कराई जाती है, पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है, एक इमाम के पीछे पढ़ते हैं। तो ये चूँकि इसके अलग अहकाम थे, इसलिए हमारे असलाफ़ ने इस नमाज को तरावीह का नाम दे दिया। तो अब जब नाम दे दिया आसानी के लिए, तो उस नाम के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज है नहीं, क्योंकि उसके हकाम भी अलग हैं, उसके फ़िक़ी हकाम भी अलग हैं और उसके फ़ज़ाइल भी अलग हैं। ये रमज़ान के साथ ख़ास है, इसमें पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है, कुरान मजीद का दौर होता है, क्योंकि रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ पूरे कुरान का दौर किया करते थे। और ये हाफिज़ों के पीछे पढ़ी जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लोग अपने अपने तौर पे हाफिज़ों के पीछे पढ़ते थे। हज़रत उमर ने सबको एक इमाम पे जमा किया। इसकी मखसूस रकतें हैं जो चारों अइम्मा के नज़दीक कम से कम 20 रकतें हैं, तो इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया। और तवातुर के साथ 20 रकतें चली आ रही थी, तो तवातुर भी ख़ुद एक दलील होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये अमल नहीं किया होता तो उम्मत में ये तवातुर ना होता। इसके फिर दलाइल क्या, ये मैं मुख्तलिफ़ क्लिप्स में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में दोबारा नहीं जाऊँगा। तो है ये क़यामुल लैल ही, लेकिन हमारे असलाफ़ ने इसको अलग से तरावी का नाम दिया, ये बताने के लिए कि इसके अहकाम अलग है। बाकी इसको तरावी का नाम असलाफ़ ने क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि तरवीहा रौह से निकला है। रौह कहते हैं आराम को।
تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا کرتے تھے، تو ان 4 رکعتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا. پھر ترویحتین دو یعنی 8 رکعتوں کو، اور 8 سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو تراویح کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو تراویح کا نام دیا، یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ 8 یا 10 رکعتیں نہیں تھیں، یہ زیادہ رکعتیں تھیں، تبھی تو اس کو تراویح کا نام اسلاف نے دیا. تو اس لیے قیام اللیل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں، لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں. احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی. نمبر 2 عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. نمبر 3 ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا، الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ. اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں ہے، جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں. اور سنت موقدہ ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. تو قیام اللیل کا سب سے پہلا مصداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے. تو یہ سارے حکام ہیں اس وجہ سے اس کو الگ نام دیا. لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہہ لے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کو فوکس کرنا چاہیے. آپ یہ نماز پڑھ لیں، بے شک تہجد کہہ کے پڑھ لیں، قیام اللیل کہہ کے پڑھ لیں، کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں. اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں، ناموں میں الجھیں نہیں زیادہ.